दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो एक स्कूल बस ट्रिप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसे शांतिनगर कहते थे। गांव के बच्चे हर दिन अपनी स्कूल बस से स्कूल जाते थे। ये स्कूल बस हमेशा समय पर आती थी और बच्चों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव को हैरान कर गया। उस दिन बारिश हो रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। स्कूल बस ने गांव के बच्चों को उठाया और अपनी यात्रा शुरू की। बस के ड्राइवर रामू काका ने हमेशा की तरह बच्चों को हंसते खेलते देखा और बस चलाने लगे। बच्चों ने अपनी कहानियों और हंसी ठिठोली में मस्त होकर सफर शुरू किया। बस जब गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर पहुंची तो एक अजीब सी शांति छा गई। बच्चे भी इस अजीब शांति को महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी हंसी ठिठोली भी कम हो गई। रास्ता बेहद सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। अचानक बस एक झटके के साथ रुक गई। रामू काका ने बस को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस ने चलने से इनकार कर दिया। बस के रुकते ही बच्चों के बीच डर का माहौल बन गया। रामू काका ने बच्चों को शांत रहने को कहा और खुद बस से उतरकर देखने लगे कि क्या खराबी है। लेकिन जैसे ही वे बस से बाहर निकले, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी अजीब तरीके से धुंधली हो रही थी। तभी बस के अंदर बैठे बच्चों ने बस के पीछे की खिड़की से एक अजीब सी छाया को गुजरते देखा। वो छाया धीरे धीरे बस के करीब आ रही थी। बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन रामू काका ने उन्हें समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, पर उनकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। बस के अंदर का माहौल डरावना हो गया था। बच्चों को लगा जैसे बस के चारों तरफ कोई भूतिया शक्ति घूम रही हो। तभी बस के ड्राइवर सीट पर बैठे रामू काका को लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वे और भी घबरा गए। अचानक बस की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और एक ठंडी हवा अंदर आने लगी। बच्चों को लगने लगा कि अब वे सब खतरे में हैं। तभी एक बच्चे ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी दादी से सुनी एक पुरानी कहानी याद की। उसने बताया कि इस जंगल में एक पुरानी रानी की आत्मा भटकती है जो अपनी खोई हुई राजगद्दी को ढूंढती रहती है। रामू काका ने बच्चों को साहस दिलाया और एक उपाय सुझाया। उन्होंने बच्चों से कहा कि सभी मिलकर भगवान का नाम जपें और मन में हिम्मत रखें। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब मिलकर भगवान का नाम जपने लगे। धीरे धीरे बस के चारों ओर का माहौल शांत होने लगा और वह ठंडी हवा भी कम हो गई। कुछ समय बाद बस ने अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। रामू काका ने तेजी से बस को चलाया और कुछ ही देर में वे सुरक्षित गांव के स्कूल पहुंच गए। बच्चों ने राहत की सांस ली और अपने घरों की ओर भागे। उस दिन के बाद किसी ने कभी भी उस भूतिया जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के सभी लोग उस घटना को याद करके भगवान का धन्यवाद करते थे और बच्चों को हमेशा साहस और धैर्य से काम लेने की शिक्षा दी गई। यही थी स्कूल बस की डरावनी कहानी, जो आज भी शांतिनगर के बच्चों के बीच एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी के रूप में सुनी और सुनाई जाती है। स्कूल बस की डरावनी घटना के कुछ समय बाद शांतिनगर के बच्चे धीरे धीरे उस भयावह अनुभव को भूलने लगे। लेकिन कुछ बच्चों के मन में अब भी उस जंगल की यादें ताज़ा थीं। वे अक्सर आपस में उस दिन की बातें करते और सोचते कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। एक दिन स्कूल में वार्षिक पिकनिक की घोषणा हुई। इस बार पिकनिक का स्थान चुना गया गांव के पास ही स्थित एक सुंदर झील। बच्चे पिकनिक के लिए बहुत उत्साहित थे। सुबह सुबह सभी बच्चे अपने टिफिन और खेल के सामान के साथ बस में चढ़ गए। रामू काका फिर से बस के ड्राइवर थे और उन्होंने बच्चों को विश्वास दिलाया कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। बस ने झील की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता सुंदर था और बच्चों की हंसी और गीतों से गूंज रहा था। झील पर पहुंचते ही बच्चों ने खेलना कूदना शुरू कर दिया। हर कोई खुश और मस्त था। लेकिन दिन के अंत में
जब लौटने का समय आया तो आसमान में बादल घिरने लगे और मौसम अचानक बदल गया। रामू काका ने बच्चों को जल्दी जल्दी बस में बैठाया और वापसी की यात्रा शुरू की। जैसे ही बस जंगल के रास्ते से गुजरने लगी, बच्चों के मन में एक बार फिर से उस दिन की यादें ताज़ा हो गईं। हालांकि इस बार उन्होंने साहस बनाए रखा और भगवान का नाम जपना शुरू किया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज आई और बस रुक गई। इस बार रामू काका ने किसी प्रकार की खराबी का आभास किया और बच्चों से शांति बनाए रखने की अपील की। वे बस से उतरकर देखने लगे कि क्या समस्या है। जब उन्होंने बस के नीचे झुककर देखा तो पाया कि बस का एक टायर पंचर हो गया था। तभी बच्चों ने बस की खिड़की से देखा कि एक अजीब सी छाया फिर से जंगल के अंदर घूम रही थी। बच्चे डर से कांपने लगे, लेकिन इस बार वे तैयार थे। उन्होंने मिलकर हिम्मत बनाए रखी और फिर से भगवान का नाम जपने लगे। रामू काका ने जल्दी से टायर बदलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और ठंड में यह काम मुश्किल हो रहा था। तभी एक बच्चा, जिसे सब राजू कहते थे, ने सुझाव दिया कि वे सब मिलकर टॉर्च की रोशनी में रामू काका की मदद करें। बच्चों ने टॉर्च जलाकर रामू काका को रोशनी दी और उन्होंने जल्दी से टायर बदल दिया। जैसे ही टायर बदल गया और बस ने चलना शुरू किया, बच्चों ने राहत की सांस ली। लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी बना रहा, क्या वह छाया वास्तव में भूत थी या सिर्फ उनकी कल्पना का हिस्सा? बस सुरक्षित गांव पहुंच गई और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। उस रात हर किसी के मन में उस घटना की बातें चल रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को समझाया कि साहस और एकता से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है, और शायद वही अजीब छाया उनके साहस की परीक्षा ले रही थी। उस दिन के बाद बच्चों ने हमेशा एकता और साहस से काम लेने की सीख ली, और गांव के लोग इस घटना को भी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में सुनाने लगे। शांतिनगर का यह अनुभव बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया और उन्होंने कभी भी डर के आगे घुटने नहीं टेके। यही कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, साहस, धैर्य और एकता से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कुछ साल बीत गए और शांतिनगर के बच्चे अब बड़े हो गए थे, परंतु उस डरावनी घटना की कहानियां वे कभी भूल नहीं सके। गांव के बुजुर्गों ने उस जंगल के पास जाने से मना किया था और बच्चे भी वहां जाने से कतराते थे। गांव में एक नया अध्यापक आया जिसका नाम मोहन था। मोहन जी ने बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर पहलू में साहसी और मजबूत बनने की शिक्षा दी। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जो उन्हें आज भी डराती हो। बच्चों ने उत्सुकता से स्कूल बस की डरावनी कहानी सुनाई। मोहन जी ने कहानी सुनकर कहा, डर का सामना करना ही असली साहस है। हमें उस घटना की सच्चाई का पता लगाना चाहिए ताकि हम हमेशा के लिए इस डर से मुक्त हो सकें। यह सुनकर बच्चे थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन मोहन जी के उत्साह और विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक बार फिर उस जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां क्या था जो उन्हें इतना डराता था। अगले दिन मोहन जी और कुछ साहसी बच्चों ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। रामू काका भी उनके साथ गए, क्योंकि वे उस जगह को अच्छी तरह जानते थे। सभी ने मिलकर भगवान का नाम लिया और साहस के साथ जंगल में प्रवेश किया। जंगल में प्रवेश करते ही चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। बच्चों ने अपने डर को काबू में रखा और मोहन जी के साथ आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वही पुराना स्थान दिखा जहां बस रुकी थी। उन्होंने वहां जाकर ध्यान से देखा कि कोई अजीब चीज है या नहीं। तभी मोहन जी ने एक पुराने टूटे हुए मंदिर को देखा जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उन्होंने बच्चों को बताया कि शायद यह वही जगह है जहां कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है। वे सभी मिलकर मंदिर के अंदर गए और देखा कि वहां पर एक प्राचीन मूर्ति थी जिसे लोग शायद वर्षों से भूल चुके थे। मोहन जी ने समझाया, यह मंदिर हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। शायद इस मंदिर की देखभाल न होने के कारण यहां की ऊर्जा असंतुलित हो गई है। हमें इसे साफ और सुरक्षित करना चाहिए। बच्चों और रामू काका ने मिलकर
मंदिर की सफाई की और वहां पूजा अर्चना की। जैसे ही उन्होंने यह किया, बच्चों को एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। अब वह अंधेरा और डरावना माहौल गायब हो चुका था। सबने मिलकर मंदिर को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। गांव लौटकर उन्होंने सभी को इस घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने भी इस पहल का समर्थन किया और मिलकर मंदिर की मरम्मत की और वहां नियमित पूजा अर्चना शुरू की। इस अनुभव के बाद शांतिनगर के बच्चों ने न केवल अपने डर को दूर किया, बल्कि गांव के इतिहास और संस्कृति को भी पुनः जीवित किया। वे समझ गए कि असली साहस डर का सामना करना और उसे जीतना है। अब शांतिनगर के बच्चों की यह कहानी एक नई मिसाल बन गई। इस घटना ने उन्हें न केवल एकता और साहस का महत्व सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, जिसे समझने और स्वीकार करने से ही हम सच्ची शांति और साहस प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर की पुनः स्थापना के बाद शांतिनगर के बच्चे और गांव वाले न केवल सुरक्षित महसूस करने लगे, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर भी गर्व हुआ। अब बच्चों में नया जोश और उत्साह था। गांव में एक नई उमंग और सकारात्मकता का माहौल बन गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मंदिर की सफाई और पुनः स्थापना के कुछ महीनों बाद गांव में एक और रहस्यमय घटना घटी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक से मंदिर के घंटे बजने लगे। गांव के लोग चौंक कर उठ गए और सभी मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी चमक रही है। मोहन जी, जो अब गांव के प्रिय शिक्षक बन गए थे, सबसे आगे थे। उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और खुद मंदिर के अंदर गए। बच्चों और गांव वालों ने बाहर से ही देखा कि मंदिर के अंदर कुछ अद्भुत हो रहा है। मोहन जी ने देखा कि मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य रोशनी निकल रही है और मूर्ति के सामने एक प्राचीन किताब रखी है। उन्होंने किताब उठाई और बाहर आए। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा कि यह क्या है। मोहन जी ने बताया, यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हमारी संस्कृति और इतिहास की महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। उन्होंने किताब को खोलकर देखा और पाया कि उसमें मंदिर की स्थापना, उसकी शक्ति और उसकी देखभाल के बारे में लिखा था। साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि इस मंदिर की देखभाल करने से गांव में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। गांव वालों ने मोहन जी की बातों को ध्यान से सुना और निर्णय लिया कि वे इस ग्रंथ में लिखी बातों का पालन करेंगे। उन्होंने मंदिर की नियमित देखभाल और पूजा अर्चना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे गांव में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। बच्चों ने भी इस घटना से यह सीखा कि अपने इतिहास और संस्कृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से एक पुरातत्वविद आया। उसने सुना था कि शांतिनगर में एक प्राचीन मंदिर और एक रहस्यमय किताब मिली है। उसने मोहन जी और गांव वालों से मुलाकात की और उस किताब और मंदिर के बारे में और जानकारी मांगी। मोहन जी और गांव वालों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। पुरातत्वविद ने कहा, यह मंदिर और यह ग्रंथ हमारे देश की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए और उनकी और भी गहराई से जांच करनी चाहिए। पुरातत्वविद की मदद से मंदिर और ग्रंथ के बारे में और भी कई रहस्य उजागर हुए। यह पता चला कि यह मंदिर एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस मंदिर में एक अद्भुत शक्ति थी जो गांव की रक्षा करती थी और उसे समृद्धि प्रदान करती थी। गांव वालों ने इस ज्ञान को सहेज कर रखा और मंदिर को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया। उन्होंने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। लोग दूर दूर से इस प्राचीन मंदिर और उसकी रहस्यमय किताब को देखने आने लगे। शांतिनगर अब केवल एक साधारण गांव नहीं रहा, यह अब इतिहास, संस्कृति और साहस का प्रतीक बन गया। बच्चों ने इस पूरे सफर से यह सीखा कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरी समुदाय को मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। और इस प्रकार शांतिनगर की यह कहानी सदियों तक एक प्रेरणा बनकर लोगों को साहस, एकता और धैर्य का महत्व सिखाती रहेगी।
तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।